बताया था आपको सैलरी देना प्लस रेंट देना। इसके नीचे दिख रहा है अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आपको यस कर देना है। ठीक है, ठीक है। परचेस करने के लिए मैंने F9 करा। किस पार्टी से करना है तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ ABC शॉप से। किससे कर रहा हूँ? ABC शॉप से। CR सन्ड्री क्रेडिटर्स मैं दिख गया एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करना है आपको। फर्स्ट वाले पैरामीटर को यस कर देना है और दूसरे वाले को कर देना है। अगर मैं 10% से इसको सामान दे रहा 30 दिन के लिए क्रेडिट मैं इसको यस करना पैरामीटर। अब आया 30 दिन के लिए मंथली इंटरेस्ट, मतलब हम इंटरेस्ट से माल परचेस कर रहे हैं। ओके, 30 दिन के लिए क्रेडिट ऑलवेज डेट अप्लीबल नॉर्मल राउंडिंग लिमिट में 1 और इंटर देखे मैं बाहर आ गया। ओके, परचेस अकाउंट जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पर करना आपको परचेस टैक्स वर्क। जैसे कि मैंने परचेस कर लिया V25 मोबाइल कर लिया। ठीक है, किस कंपनी का था ये? वीवो का था। यहाँ पर GST लगा देना है आपको 18%। इसमें नहीं करा था, इसमें नहीं करा था। ओह बिल्कुल, सॉरी GST लगा दी मैंने। 10 पीस लिए मैंने, एक पीस पड़ा मेरे को 30,000 रुपये का। फिर इंटर देना है आपको, यहाँ लगा देना है SGST। किस में आती है आपकी? ड्यूटी एंड टैक्स में ऊपर GST करना। SGST रखती है आपके स्टेट टैक्स को। फिर अल्ट से करा मैंने CGST, ड्यूटी एंड टैक्स ये लगती है आपके सेंट्रल टैक्स को। ओके, ये मैंने माल परचेस करा किससे करा है? ABC शॉप से। ठीक है, अब इंटरेस्ट चेक करना मेरा कितना आ रहा है। तो आपको जाना है डिस्प्ले मोड में जाना है, स्टेटमेंट डिस्प्ले मोड में जाना है, स्टेटमेंट अकाउंट में जाना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाना है, लेजर में जाना है। ये ABC शॉप ये अब एक दिन का बता रहा मेरा, तो अल्ट के साथ में F2 करना है। 1 महीने का इंटरेस्ट लेना है, देना है, देखना है। आ रहा मेरा 1 अप्रैल 2024 को मैंने परचेस करा था माल। 1 मई तक का 31 दिन का इंटरेस्ट 10% से 36,500 रुपये मेरे। कितने का माल मेरा था? ओपनिंग बैलेंस 3,54,000 का मैंने माल परचेस करा था। 10% से इतने अमाउंट बन रहा है उसका। ये 30 दिन का 1 मंथ लिए मेरा। ओके, फिर गया मैं वाउचर्स में, फिर मैंने परचेस करा ABCD शॉप से। ओके, CR में फिर यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फर्स्ट वाला पैरामीटर और ये दोनों पैरामीटर यस करना है आपको। अभी 10% से ले रहा हूँ अब मैं 365 दिन के लिए। ठीक है, यहाँ क्रेड ऑलवेज डेट अप्लीबल नॉर्मल राउंडिंग लिमिट में 1। ठीक है, अगर नहीं देता है तो मैं कितने का लूँगा उससे? 12% का ब्याज लूँगा। कितने का लूँगा? 12% का। 365 दिन के लिए क्रेडिट फास्ट ड्यू का मतलब छूट देना। अगर नहीं देता है तो मैंने उसको 10 दिन की छूट दे दी। ठीक है, डेट अप्लीबल नॉर्मल राउंडिंग लिमिट में 1 और इंटर देके मैं बाहर आ गया। मैंने 5 मोबाइल लिए, 30,000 का एक नया लगा देना है SGST प्लस CGST। ओके, चलते हैं वहाँ पर इंटरेस्ट चेक करने। डिस्प्ले मोड में जाना है, स्टेटमेंट अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लेजर। ये शॉर्टकट किए। अल्ट के साथ में F2 करना है। 1/5/2024 तक का इंटरेस्ट आया मेरा। देखो 1 अप्रैल से 1 मई का 10% से लिया था मैंने। फिर उसको मैंने 10 दिन की छूट दे दी थी कि तू मेरे को 10 दिन बाद इंटरेस्ट दे देना या ले लेना। ठीक है, तो 11 अप्रैल से चालू हुआ मेरा ब्याज। 10 दिन की मैंने छूट। ओपनिंग बैलेंस 1,77,000 रुपये का। ओके, ये कैसे था मेरा? 365 दिन के लिए। फिर चलना वाउचर में, फिर मेरी ABCD शॉप।
CR फर्स्ट वाला पैरामीटर, सेकंड वाला, ओके। नहीं देता है 10% से इंटरेस्ट चालू। अब कैलेंडर मंथ से देखो इंटरेस्ट कितने प्रकार से दिया जाता है। 30 दिन मंथ के हिसाब से, 365 डे ईयर के कैलेंडर मंथ से और कैलेंडर ईयर से, ठीक है। अब हम देते हैं कैलेंडर मंथ से। कैलेंडर मंथ से मतलब मंथ के हिसाब से जो कैलेंडर चलता है उसके हिसाब से इंटरेस्ट लेना है। 365 दिन के हिसाब से इंटरेस्ट है, 30 दिन के हिसाब से और कैलेंडर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट, 4 प्रकार से इंटरेस्ट दिया जाता है, ओके। अब कैलेंडर मंथ से क्रेडिट, ऑलवेज, डेट अप्लीबल, नॉर्मल, राउंडिंग लिमिट में 1, नहीं देता है तो हम 12% का लेके कैलेंडर मंथ, क्रेडिट, ऑलवेज, डेट अप्लीबल, नॉर्मल, राउंडिंग लिमिट में 1 और इंटर देके हम बाहर आ जाएंगे, ओके। और यहाँ का V25 मोबाइल लिया मैंने, 5 लिए, यहाँ लगा देना है CGST प्लस SGST इंटर लेके फिर मैं बाहर आ गया, ओके। फिर जाना आपको डिस्प्ले मोड में स्टेट ले जाए, कौन सा FCD आया 10 से और 12, इसमें मैंने छूट नहीं दी है। अल्ट के साथ में अप्रूव करना आपको। अब जितने मंथ का लेना, 1/6/2024 तक का लेना, आ गया 62 दिन का। अप्रैल से तो जून तक का लिया मैंने, 2 महीने का लिया इससे, और इसमें भी लिया मैंने। यहाँ पे आपकी सारी चीज़ शो करता है ये क्लियरिटी से, ओके। ये हमारा किससे था, कैलेंडर मंथ, ठीक है। अब दूसरी पार्टी जैसे कि मेरी फिर रही मेरी ABCDEF, तो CR फर्स्ट वाला पैरामीटर और सेकंड वाला पैरामीटर। अभी 2 पैरामीटर के इफेक्ट बता रहा हूँ, 4 पैरामीटर पढ़ेंगे अपन, और 4 इफेक्ट भी है उसमें 30 दिन के लिए। अब मेरे कैलेंडर ईयर से ऑलवेज, डेट अप्लीबल, नॉर्मल 1, अगर 12% का कैलेंडर ईयर्स, क्रेडिट फास्ट ड्यू मतलब छूट देना, तो मैंने भी इसमें 15 दिन की छूट दे दी। डेट अप्लीबल, नॉर्मल, राउंडिंग लिमिट, अगर नहीं देता है तो फिर भी तो मैं 15% का ब्याज लूँगा कैलेंडर ईयर के हिसाब से। ऑलवेज, डेट अप्लीबल, नॉर्मल, राउंडिंग लिमिट 1। फिर मैंने लगा दी SGST प्लस CGST, ओके। चलने डिस्प्ले मोड में जाना, इंटरेस्ट है और लेजर, क्या हो गया, डिस्प्ले मोड में गया मैं, स्टेटमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, HDFC बैंक, ये कहाँ गया 12 वाला, 1/5/2024 आए तीनों। देखो 1 अप्रैल से 1 मई तक का 10% का इंटरेस्ट है मेरा। फिर उसको मैंने 15 दिन की छूट दे दी थी। कितने दिन की दे दी थी, 15 दिन की। तो 16 दिन, 16 से चालू हो गया, 16 अप्रैल से, ठीक है। तो ये 32 का महीना था क्या यार, 31 का था नहीं? हाँ 31 का होगा ये। तो 16 दिन का इंटरेस्ट 12% से है। फिर 1 अप्रैल से 1 मई तक का 15% से ये इंटरेस्ट, ओके। इस प्रकार करना है। ये अभी मैंने 2 पैरामीटर के और 1 इफेक्ट बताए, ऐसे 4 है इसमें, ओके।